हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने आज के नए व्लॉग में। और ये जो व्लॉग है ये ना थर्सडे का ही व्लॉग है। और ये थर्सडे का व्लॉग है, दिन का है, जब हम घर से आ गए थे। बस घर तो फैल ही रहा था, तो पहले सोचा कि पहले ना मैं ना ये जो बेड है ना, इसमें ये अटैची रखी हुई थी, तो इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े थे। तो और इसको हमने ना बहुत सालों बाद खोला था। इसमें वाले कपड़े हैं जैसे जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि कुछ कपड़े वगैरह मिले हुए होते हैं, शादी वगैरह में इधर उधर जाओ तो वाले कपड़े थे। बस ये बंद नहीं हो रही थी, इसको हम बंद कर रहे थे और कुछ भी नहीं था इसमें ना, एक लॉक इसका फंसा हुआ था। जैसे इसको ठीक किया और ये बंद हो गई और इसको हमने ना बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि अब मैं ना शिफ्टिंग की तैयारी करने लग रही हूँ ना कि सामान देख देख के। तो मैंने ना अटैची में काफ़ी सारा सामान रख दिया है, इस अटैची को बाहर ही रख लिया है। और अब यहाँ पे ना मैं क्या कहते हैं, ये देखिए जो बर्तन वगैरह मेरे ना जो मैंने मतलब नहीं लगाए हुए हैं, जैसे कि ये प्लेट्स हैं, गिलास हैं, थाल हैं, और भी काफ़ी सारे बर्तन हैं जो मैंने नहीं निकाले हुए हैं बाहर। जिन जब कोई आता है ना तब मैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि हम तो मतलब 2 ही 3 ही लोग हैं हमारे घर में, इतने बर्तन नहीं लगते हैं। तो इतने सारे बाहर निकालने का भी ना मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता है, वो गंदे ही होते हैं, उनको साफ़ ही करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे ना वही सब समेट रही हूँ, साफ़ कर करके ना चीज़ों को रख रही हूँ। तो ना पता भी चल जाता है ना इससे कि कुछ एक्स्ट्रा ना पड़ा हुआ हो घर में, जो कि यूज़ का ही ना हो। वैसे तो दिवाली वगैरह पे सफाई होती है, लेकिन फिर भी एक बारी और अच्छे से मैं देख रही हूँ। और बस सब शिफ्टिंग की तैयारियों में लगे हुए हैं हम यहाँ पे। तो बस क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा ना जो बेड का काम था वो तो हो गया था। अब जो बेड के ऊपर एक्स्ट्रा सामान रखा है वो मैं निकाल लूँगी, और बस इस कमरे को साफ़ करके अब बाकी के कमरे को सफाई मैं कर लूँगी। उस दिन ना मैं आते ही लग गई थी घर के काम में, कि घर गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और पता है उस दिन मुझे काम करते करते, साफ़ सफाई करते करते 7 सवा 7 हो गए थे। बस उसके बाद सफाई करने के बाद फिर ना चाय वगैरह बनाई थी मैंने, और उसके बाद ना यहाँ पे अब मैं बना रही थी रात का डिनर। तो रात के डिनर में मैं बना रही थी, मैंने ना मूंग की दाल और अरहर की दाल दोनों को मिक्स कर लिया था। मतलब धुली हुई मूंग और अरहर थोड़ी थोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दोनों को मिक्स करके दाल मतलब उसकी खाना। तो बस ना यहाँ पे मैंने वही इतना दाल बॉईल होने रख दिया, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो ना ये जो मेरे को लगा कि ना थोड़ा जल्दी बन जाएगा, और मन भी कर रहा था दाल खाने का हल्की सी। तो बस फिर मैं यहाँ पे अपना दाल में जो है ना तड़का लगा रही हूँ। तो तड़के के लिए ना मैंने प्याज और लहसुन काटा था, और उसको मैंने मतलब भून लिया था। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल लिए थे। बिल्कुल सिंपल मैंने इसमें तड़का लगाया था, बस धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च मैंने ऐड करके अच्छे से पका लिया था। और दाल भी मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। तो बस ना जब तड़का पक जाएगा तो मैं दाल इसमें डाल दूँगी, और फिर अपनी की दाल निकालने के बाद ना फिर मैं इसमें लगाऊंगी मिर्च का तड़का। तो इसी के लिए ना मैं यहाँ पे मिर्च कट कर रही थी। मिर्च कट करने के बाद में धनिया भी, थोड़ा सा धनिया भी मेरे पास रखा हुआ था, बस फिर मैं धनिया को भी क्या कर लूँगी अच्छे से मतलब चॉप कर लूँगी, और फिर दाल में डाल दूँगी। तो उसके साथ मैंने बनाए थे चावल, और ना साथ में 2 2 रोटी बना ली थी। मैं चावल के साथ रोटी नहीं खाती हूँ, तो मैंने चावल ही खाए थे। अवनी के पापा ने साथ में रोटी खाई थी, और अवनी ने ओनली रोटी खाई थी, क्योंकि उसको ना अभी सर्दी जुकाम हो रखा है इस वजह से। तो यहाँ पे दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी क्या कहते हैं अपने तड़के को। तो जब ना दाल बॉईल हुई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना दाल बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, लेकिन पतली हुई नहीं थी। बस मैंने उसको थोड़ा सा पकाया है ना, फिर वो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। और आप लोगों को पता ही है कि अरहर की और मूंग की दाल ना ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी होती ही है। और सच में ना दाल बहुत टेस्टी बनी थी। साथ में मैंने सैलेड कट किया था खीरे और प्याज का। तो ये था हमारा थर्सडे की नाइट का डिनर। तो डिनर वगैरह करने के बाद बस बहुत थकावट तो हो ही रही थी। इस टाइम मैं खाना बना रही थी ना, इतनी थकावट हो रही थी, मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, लेकिन बनाना तो था ही, कि बाहर का नहीं बिल्कुल भी मन था कि कुछ इसके पापा तो मुझे कह रहे थे कुछ बाहर का मंगा लेती हूँ, बस मैंने ही मना कर दिया था कि मैं मेरा तो बिल्कुल हल्की सी दाल खाने का मन कर रहा है, और वही हम खाएँगे।
तो बस यहाँ पे मेरा जो डिनर था वो बन गया था। डिनर करने के बाद ना फिर मैं गई थी उस दिन सब्ज़ी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। थर्सडे को पास में सब्ज़ी मार्केट लगती है, तो बस सब्ज़ी ले आई थी मैं, और काफ़ी सारी सब्ज़ी ले आई थी। मार्केट से ना थोड़ी क्या कहते हैं, सही रेट पर सब्ज़ी मिल जाती है और काफ़ी सारी क्वांटिटी में भी होती है ना वहाँ पे, तो क्वालिटी भी अपनी पसंद की मिल जाती है सब्ज़ी की, और रेट भी थोड़ा सही मिल जाता है। तो इसलिए ना मैं बाज़ार से जाके सब्ज़ी ले आई थी। और यहाँ पे उसके बाद बस फिर घर आने के बाद आपको पता ही है सब्जियों दोबारा से वायरस चल रहा है ना, उस वजह से क्या कहते हैं, फिर मैंने आके सारी सब्जियों को धोकर रखा था। और फिर रात के ऐसे ही मुझे बज गए थे 11 साढ़े 11, ये सब काम करते करते उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी अच्छे से हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है क्या कहते हैं, धनिया, और एक साइड पे मैंने चावल बॉईल होने रख दिए हैं। और कहीं से भी आओ ना, तो जाते हुए भी मैं घर को एकदम साफ़ करके गई थी, बट वहाँ से आने के बाद ना तो भी घर इतना गंदा हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कि मिट्टी ना किसी ने जानबूझ के डाली है घर में आकर, ऐसा लग रहा था। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग है। यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। टाइम हो रहा है इस टाइम लगभग 8:30 के करीब। पूजा पाठ वगैरह सब मेरी हो गई है। यहाँ पे मैंने देखिए कान्हा जी के भोग के लिए दूध बना लिया है, इसमें तुलसी का पत्ता डाल के, और मैं अब कान्हा जी को मैंने भोग लगवा दिया है। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय का भोग ना मैं अपने गुरुजी को भी लगवाती हूँ सुबह के टाइम पे। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है उसी बर्तन में जिसमें मैंने दूध गर्म किया था। इतना मैंने सोचा चाय बन रही है ना, अवनी भी उठ गई थी, अवनी को खांसी हो रही थी, इसलिए ना मैंने चाय में अदरक और काली मिर्च डाली थी कि अवनी को भी मैंने चाय दी थी। और ना साथ साथ ना मैं यहाँ पे गोभी थी, मैंने सोचा कि ना गोभी के पराठे बना लूँगी अवनी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए। तो मैं ना वो ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ब्रेकफास्ट हमने बाद में किया था, पहले मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि उठी मैं सुबह से हुई थी। मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह ना सब सुबह ही कर ली थी अच्छे से, तो इसलिए ना फिर मेरे को ना यहाँ पे ना मैं चाय बना के, मतलब पहले अवनी को भी दूँगी और ख़ुद भी पीऊँगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। तो यही सब काम करने में ही मैं काफ़ी लेट हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर को अवनी को नहलाना भी था, बट ना अवनी ने भी ना उस दिन चाय ना बहुत अच्छे से पी ली थी। उसके गले को काफ़ी आराम मिला था इस चाय को पीने से। इसमें ना मैंने तुलसी, अदरक और काली मिर्चें पकाई थी। तो बस फिर चाय वगैरह पीने के बाद उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में। अवनी को नहला आई थी मैं इस टाइम पे। तो ना यहाँ पे मैं कर रही थी गोभी के पराठे बनाने की तैयारी। तो मैंने ना गोभी को चॉपर में चॉप कर लिया था, इसी में मैंने प्याज भी डाल लिए थे और थोड़ा सा धनिया भी साफ़ करके डाल लिया था। नहीं तो मुझे ना धनिया बाद में फिर काटना पड़ता है, इसमें भी ना खूब अच्छे से चॉप हो जाता है धनिया। अगर आप गोभी वगैरह के साथ डालोगे ना तो वो अच्छे से चॉप हो जाता है। तो बस फिर ये सब करने के बाद बस इसमें मैं डालूँगी फिर नमक मिर्च मसाले, और अपनी और अपने लिए पराठे बना लूँगी। और ना मैंने ना थोड़ी मोटी मोटी ही रखी थी गोभी। मुझे ना जो गोभी के पराठे हैं ना वो ऐसे अच्छे लगते हैं कि गोभी जो होती है ना थोड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा पतली जो हो जाती है ना गोभी, उसके पराठे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ना वो वाली ऐसे करके ना, मतलब ज़्यादा पतली करके गोभी जो पराठे हैं ना वो पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, फिर अच्छे से बन भी नहीं पाते हैं। और अगर हम गोभी को थोड़ी सी मोटी रखते हैं तो जो गोभी है ना वो पानी भी ज़्यादा नहीं छोड़ती है और पराठे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे अवनी की निकालने के बाद ना थोड़ा सा बेड जो है गोभी की मैंने अवनी के लिए निकाल ली थी। यहाँ पे मैं डाल रही थी अपने लिए, मैंने ऐड कर ली थी इसमें हरी मिर्च। और ना अब मैं बना लूँगी यहाँ पे गोभी के पराठे। और ये आप बैंगन देख रहे हैं ना रखे हैं, ये मैं मार्केट से ही लाई थी। पहले मेरा मन था कि मुझे ना बैंगन में वो हल्दी, नमक, मिर्च और अमचूर का मसाला मिला के जो भरवा बैंगन बनाते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने सोचा था वो बनाऊँगी। बट फिर मेरे को ना मैंने कहा लेट हो जाऊँगी, अब एक ही चीज़ बना लेती हूँ, बस पराठे ही बना लेती हूँ। तो बस ना यहाँ पे फिर वो बैंगन मेरे ऐसे ही रखे रहे, और उसको मैं बाद में बना लूँगी बैंगन को। इसके पापा नहीं खाते हैं, मैं ही खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब मैं ना अब गर्मी आ गई ना, इस तरीके की चीज़ें बना के रखा करूँगी। इससे पता है मेरा तो नाश्ता वगैरह ना बहुत आसानी से हो जाता है। नहीं तो फिर ये होता है कि अपने लिए कुछ अलग से बनाओ। और आप लोगों को पता ही है कि जब अपनी स्कूल जाती है तो मॉर्निंग के टाइम ना मैं अकेली ही होती हूँ जिसको नाश्ता करना होता है, क्योंकि इसके पापा सो रहे होते हैं और अपनी अपने स्कूल चली जाती है।
तो बस यहाँ पे ना मैंने और हरी मिर्चें अपने लिए कट कर ली है, क्योंकि ना मुझे थोड़े करारे से पराठे अच्छे लगते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो पराठे हैं ना वो अच्छे से अब मेरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे अपनी के बनाए थे और 2 अपने बनाए थे, और हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो बन गया था। और ना मतलब बहुत अजीब सा भी लग रहा है, जाने का टाइम पास में आ रहा है। और ना कल के व्लॉग में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँगी कि किस दिन मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी नोएडा। फिर आपको जल्दी ही वहाँ के व्लॉग देखने को मिलेंगे। और बस यहाँ पे ना अब ये शाम का वीडियो है, फिर पूरे दिन कोई वीडियो नहीं बना, कुछ बाहर के काम थे जो मैं करती रही। और फिर बस यहाँ पे मैं शाम को ना ये फ्राइम्स होते हैं वो चाय के साथ तल रही थी, उनको फ्राई कर रही थी। अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइम्स, तो ये थोड़े से तो होली के पहले के पड़े हुए थे, पापड़ और फ्राइम्स। और बाकी मैं और लाई थी, जब मैं मार्केट गई थी ना सब्जी मार्केट, वहाँ से ले आई थी मैं। तो अवनी को मैं तल के दूंगी, बहुत खुशी से वो खाती है स्नैक्स के उस पे, मतलब चाय दूध के साथ ना बहुत अच्छे से खा लेती है, और फिर चाय दूध भी ना वो अच्छे से पी लेती है फिर। तो बस यहाँ पे वही मेरी तैयारी हो रही है। और ना क्या कहते हैं, आप लोगों को मेरे आजकल व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ना क्या कहते हैं, अभी ना कुछ ऐसे ही मेरे व्लॉग बन रहे हैं, मतलब रूटीन से नहीं बन पा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे मेरी, क्योंकि बहुत जगह दिमाग इस टाइम पे लगा हुआ है। और लेकिन अपने चैनल की भी बहुत ज़्यादा मतलब ना वो रहती है, चिंता रहती है कि अच्छे से जल्दी से ग्रो हो जाए। और लेकिन वही है कि व्लॉग बन नहीं पाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मेहनत करने की। प्लीज़ आप लोग ना मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवा दीजिए, आप लोगों के हाथ में है। और बस यही था मेरा छोटा सा ना व्लॉग। अब मैं आप लोगों से कल मिलूँगी एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो चैनल पर नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना। और चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।